Assalamu alaikum everyone. I hope you all are good. Welcome back to Medical Globe e-learning. Myself is Sana Rustam. Now we are going to discuss guidelines of embryology. I have 10th edition and book is KLM Embryology. Now we are going to discuss chapter number 13, that is cardiovascular system. If we talk about TOS, it carries one UQ and two MCQs. It means it is very important chapter. Let's start our chapter. सबसे पहले है जी नेम, दैट इज कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम. दिस इज इंट्रोडक्शन. ये बता रहा है कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है. दिस इज योर एमसीक्यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये आपने देख लेना है. नेक्स्ट चलते हैं. दिस डायग्राम इज ओनली फॉर कॉन्सेप्ट. अगर आपको समझ आती है वेल एंड गुड. दिस इज प्राइमरी हार्ट फील्ड एंड सेकेंड हार्ट फील्ड, ये आपने देखना है. दिस इज योर वाइवा क्वेश्चन, एससीक्यू भी बन सकता है. अर्ली डेवलपमेंट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, जस्ट इसको रीड आउट कर लेना है आपने अच्छे से. दिस इज इम्पॉर्टेंट. डेवलपमेंट ऑफ वेन्स एसोसिएटेड विद एम्ब्रियोनिक हार्ट, विटेलाइन वेन्स, अम्बलाइकल एंड कॉमन कार्डिनल वेन्स. इनके रूट्स आपको पता होना चाहिए. ये किसकी ब्रांचेस हैं, ये कहाँ ड्रेन करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए. These are your MCQs. कार्डिनल वेन्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और क्या ज्वाइन करती हैं, कॉमन कार्डिनल वेन्स को. नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट पेज पे जस्ट ये डायग्राम्स हैं, ये आपने जस्ट इसको देख लेना. अगर आपके पास टाइम है तो वेल एंड गुड, ये भी आपने इसको देख लेना है एक दफा. अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा तो यू कैन कंसल्ट डायग्राम्स. डेवलपमेंट ऑफ इंफीरियर वेना कैवा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू. अगर आप पास पेपर्स खोल के देख लेते हो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अक्सर आ जाता है. हिपैटिक सेगमेंट, प्री रीनल, रीनल एंड पोस्ट रीनल सेगमेंट, ये आपको इनका पता होना चाहिए. एनॉमलीज क्या है वीना कैवा की, ये डबल सुपीरियर वेना कैवा, लेफ्ट सुपीरियर, ये आपने जस्ट एक अच्छा से इसको रीड दे लेना है. ठीक है जी. नेक्स्ट चलते हैं. ये इंटरसेगमेंटल आर्टरीज का आपको पता होना चाहिए. ये क्या होती हैं, फेट ऑफ विटेलाइन एंड अम्बलाइकल आर्टरीज. दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस इज योर एमसीक्यूज. ये आपको एससीक्यूज में भी पूछते हैं और एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं कि विटेलाइन आर्टरी की क्या है जी, फेट, और अम्बलाइकल आर्टरी की. अच्छा जी. नेक्स्ट आ गया है आपका, दैट इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, दैट इज लेटर डेवलपमेंट ऑफ हार्ट. ये आपने इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से देख लेना है. ये अम्बलाइकल आर्टरीज की फेट है और पीछे मैंने आपको बता दी है. लेटर डेवलपमेंट आपने अच्छे से देखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है. डायग्राम्स देख सकते हो, मैं आपको बार बार बता रही हूँ. अगर आपको समरी की समझ नहीं आती तो आप बच्चे इसको देख सकते हो फॉर कॉन्सेप्ट इन डायग्राम्स को. नेक्स्ट हम चलते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये आपने सारा करना है, इसको आपने रीड कर लेना है. सर्कुलेशन थ्रू प्राइमोडियल हार्ट, इसको जस्ट रीड करना है. डायग्राम्स अगेन वही, लेकिन जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. कौन से एमसीक्यूज हैं, यूक्यूज हैं और रीड करने हैं, वो आपने पहले उनको प्रायोरिटी पे रखना है, फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है. पार्टीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, पार्टीशनिंग सारी इंपॉर्टेंट है. पार्टीशनिंग ऑफ प्राइमोडियल एट्रियम, व्हाट आर चेंजेस इन साइनस वीनस, दीज आर इंपॉर्टेंट यूक्यूज. दिस इज योर एमसीक्यू. सेप्टम स्कंडम की किस तरह की शेप होती है, ये आपने देख लेना है. ये डायग्राम्स आप देख सकते हो, इसमें किस तरह पार्टीशनिंग हो रही है, दिस इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट ये भी आप देख सकते हो. फोरम एंड प्राइमम क्या है, फोरम एंड स्कैंडम क्या है, ये आपको इनकी शेप्स भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए ये किस तरह वेंट्रिकल्स को, सेप्टम स्कैंडम, फोरम एंड स्कैंडम, फोरम एंड ओवेल, ये ना छोटे छोटे एमसीक्यू पॉइंट्स हैं आपके और आपसे पूछ लेते हैं वाइवा में. पार्टीशनिंग ऑफ प्राइमोडियल वेंट्रिकल, दिस इज इम्पॉर्टेंट यूक्यू. किस तरह करता है, एक मस्कुलर एक इंटरवेंट्रिकल सेप्टम बनता है, ये आपने देखना है. दिस इज फॉर कॉन्सेप्ट. पार्टीशनिंग ऑफ बल्बस कॉर्डिस एंड ट्रंकस आर्टरियोसिस, दिस इज इंपॉर्टेंट यूक्यू. डेवलपमेंट ऑफ कार्डियक वेल्व्स, जिस्ट आपने रीड एक दे लेनी है अच्छी सी, अगर आपको वाइवा में पूछें तो आप उसको बता सको. कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, जस्ट वाइवा क्वेश्चन है, एससीक्यू में इतना नहीं पूछा जाता. बस ये पता होना चाहिए एसए नोड कब डेवलप करता है, ड्यूरिंग 5th वीक. बर्थ डिफेक्ट्स ऑफ हार्ट एंड ग्रेट वेसल्स, जस्ट रीड कर लो इसको, बस ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. पल्मोनरी ट्रंक, आर्च ऑफ एओर्टा कैसे निकल रही है, राइट बल्बर रिज क्या होती है, ये आपको सारे छोटे छोटे पॉइंट्स पता होने चाहिए.
ये भी देख लो, लेफ्ट एट्रियम, सेप्टम सुपीरियम, राइट कॉमन कार्डिनल वेन्स, ये आप देख सकते हो डायग्राम्स में, सुपीरियर वेना केवा, एसे नोड, ये सारा आपको अगर समझ नहीं आती तो आप डायग्राम को जरूर कंसल्ट करो। राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरह ये सारा देखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपकी ये भी डायग्राम वही है, कॉन्सेप्ट के लिए देख लो, अगर आपको समझ आती है तो वेरी गुड। ये भी कॉन्सेप्ट के लिए, इसमें डायग्राम्स बहुत अच्छी बनी हुई हैं, बहुत अच्छा। आपने ना एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के जितने भी क्लिनिकल्स हैं दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको आपने किसी को भी मिस नहीं करना। ठीक है। डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या होता है, दिस इज योर एमसीक्यू। इक्टोपिक कॉर्डिस क्या होता है, दिस इज ऑल्सो योर एमसीक्यू। ये आपने अच्छे से देखना है। ये देख लो, ये नॉर्मल है और नीचे है जी डेक्स्ट्रोकार्डिया, ये वाला। ये आप देख सकते हो डायग्राम में कि कैसे आपको लेफ्ट की तरफ नजर आएगा। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने देखने हैं। अच्छा ये देख लो, ये रीड कर लो इसको केयरफुली। ठीक है। मतलब अगर वाइवा क्वेश्चन, क्योंकि वाइवा पूछा जाता है बच्चे, अगर एससीक्यू में कोई चीज छूट जाती है ना तो वो वाइवा में जरूर पूछते हैं। ये आपने डायग्राम देख लो, अगर आपको समझ आती है तो वेल एंड गुड। वेंट्रिकल, पहले आपने एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट देखे थे, नाउ आर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज स्विस चीज वीएसटी, ये भी आपने देखना, इंपॉर्टेंट यूक है। persistent truncus arteriosus, this is very important UQ, why this happens, this is your MCQ and this is also cause। ये डायग्राम देख लो, कोई ऐसे नहीं है इसमें सच एज सच इंपॉर्टेंट, अगर होती तो मैं जरूर हाईलाइट करती। ट्रांसपोजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट UQ, ये आपकी रीजन है, ये कॉमन कॉज भी है, और डीऑक्सीजनेटेड ये आपको बताएगा अंदर की किस तरह, इसका मैकेनिज्म भी पूछते हैं। अच्छा जी, एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टल डिफेक्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये रीजन है, ओपनिंग होती है बिटवीन एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, अनइक्वल डिवीजन ऑफ द ट्रंकस आर्टरियोसिस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ना क्लिनिकल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं, दिस डायग्राम इज ऑल्सो जस्ट फॉर रीड। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलॉट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है, और ये पास पेपर्स आप खोल के देख लो, ये हमें भी आया था कि व्हाट इज टेट्रोलॉजी ऑफ फेलॉट, वो सारा आपने लिख देना और ये आपने 4 पॉइंट्स ऐसे ही वहां पे छापा मार देना है। एओर्टिक स्टेनोसिस एंड एओर्टिक एट्रेजिया क्या होता है, हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम क्या होता है, इंपॉर्टेंट, ये सारा आपने देखना है। आगे कोई ऐसा, अच्छा जी ये आ गया, व्हाट आर डेरिवेटिव्स ऑफ फेरेंजियल आर्च आर्टरीज, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एससीक्यूज एज वेल एज वाइवा क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आप एमसीक्यू देख सकते हो, फर्स्ट पेयर ऑफ फेरेंजियल आर्च आर्टरीज का क्या डेरिवेटिव है, सेकंड पेयर का क्या डेरिवेटिव है, इस तरह। ठीक है। ये अगर आपको नहीं समझ आती तो आप डायग्राम में भी देख सकते हो। ठीक है, ये देखो। अच्छा जी, नेक्स्ट है थर्ड फेरेंजियल आर्च का क्या है जी डेरिवेटिव, फोर्थ पेयर ऑफ फेरेंजियल आर्चेस का क्या डेरिवेटिव है, दिस होल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने अच्छे से देख लेना। ठीक है, डायग्राम को देख लो, अगर समझ आती है तो वेल एंड गुड। फेट ऑफ फिफ्थ पेयर ऑफ फेरेंजियल आर्च आर्टरीज, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डेरिवेटिव्स ऑफ 6 पेयर्स होते हैं टोटल, तो उनके आपने डेरिवेटिव्स देखने हैं, इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज। इसको जस्ट रीड कर लो। कोआर्किटेशन ऑफ एओर्टा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने यूक्यू प्लस एमसीक्यूज भी आए। ठीक है, इसमें से आते हैं, ये आपने सारा देखना है। डबल फेरेंजियल आर्च आर्टरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपने देख लेना एक दफा अच्छे से। ये डायग्राम, वो इसमें डायग्राम्स बहुत ज्यादा। राइट आर्च ऑफ एओर्टा, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एनोमलीज राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके एमसीक्यू बन के आता है। डायग्राम बहुत ज्यादा है, देख लो। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फीटल एंड न्यू नेटल सर्कुलेशन, ये आपने अच्छे से देखना है। ठीक है, इसका आपने जस्ट डिफरेंस करना और कुछ भी नहीं करना। और अगर आप इसको अंदर से रीड नहीं करना चाहते तो आप इसकी डायग्राम को भी कंसल्ट कर सकते हो। ये देखो, ये फीटल सर्कुलेशन की डायग्राम है एंड दिस इज न्यू नेटल सर्कुलेशन, आपने जस्ट इसमें से यही डिफरेंस करना है। डेरिवेटिव्स ऑफ फीटल वेसल्स एंड स्ट्रक्चर्स, जस्ट इसको रीड दे देना है एक अच्छा सा, और इसको याद करने की या रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये दीज आर योर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये हमें भी आया था। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस इज द कॉमनेस्ट बर्थ डिफेक्ट, एक ये है, और मैटरनल रूबीला इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये मुझे एमसीक्यू एग्जैक्ट ऐसे ही आया था, लाइन में ऐसे ही लाइन लिखी हुई थी वहां पे। बाकी आपने सारा जस्ट रीड कर लेना है अच्छे से। डेवलपमेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, बाकी सारा रीड करना है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। एनोमलीज भी इसकी रीड कर लो, अगर टाइम है तो ठीक है,
नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको या इतना पढ़ने की गौर से। अच्छा जी, ये आपका चैप्टर का लास्ट है, दैट इज़ द एंड ऑफ चैप्टर। अच्छा, अगर आपको कोई भी मसला है, अगर आपको मोर एमसीक्यूज कवरेज चाहिए, मोर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मेडिकल ग्लोब की एक बहुत अच्छी बुक है, दैट इज़ पास्ट यूक्यूज एंड एमसीक्यूज क्रैक। आप उसको ऑर्डर करो, उसको ख़रीदो, उसको कंसल्ट करो, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आई हाईली रिकमेंड यू, मैं आप लोग उसको ज़रूर कंसल्ट करना। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह। मेडिकल ग्लोब पब्लिकेशंस लेकर आया है आपकी खिदमत में प्रोफेशनल एग्जाम से रिलेटेड आपके तमाम मसाइल का हल। जी हाँ, MBBS क्रैक्स, इसमें मौजूद है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मार्किंग, साथ ही साथ इसमें यूनिवर्सिटी के पास क्वेश्चन सॉल्व करके दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं, साथ ही साथ हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पर्ल्स मौजूद हैं। इसके अलावा हिस्टोलॉजी की डायग्राम्स आपको यहाँ पर मिलेंगी और ऑस्पी की मॉडल पिक्चर्स भी इसमें ऐड की गई हैं। इसके अलावा मेडिकल ग्लोब मुतारफ़ करवाता है अपनी कामयाब MCQs क्रैक्स की सीरीज़। इसमें मौजूद है MCQs से रिलेटेड आपके तमाम मसलों का हल। UHS के अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज़ की MCQs इसमें ऐड किए गए हैं। तो अभी घर बैठे इस मौके से फ़ायदा उठाएं और इस बुक को ऑर्डर करें हमारे दिए गए नंबर पर। नंबर है 0335 6633 007। शुक्रिया।